ऑफिसर ही हमारे क्षेत्र के होते हुए भी अपने क्षेत्र का विकास को नहीं देख रहे हैं। वो क्या देखना चाहते हैं? क्या हम रोड में जाके भीख मांगे? कोर्ट केस का लड़ के पूरा चावल, घर का चावल बेच के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का खर्चा उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन सरकार कुछ भी फैसला नहीं ले रही है। 2 दिन तक लगातार लड़ाई झगड़ा करके लोग आगे यहाँ पे आए। वो मेरा छोटा बच्चा है। हम लोग को तो रोड पे उतरने पे मजबूर कर दिया गया है। न्याय यात्रा कर रहे हैं, विधायक लोग के पास जा रहे हैं। महतारी वंदन का वो दे रही है और हम शिक्षित पढ़ी लिखी बेटियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। पता नहीं सरकार ही हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है कि बच्चे हैं, इनकी भी भविष्य है। लगता है कि 1 दिन में काम बन जाएगा, 2 दिन में काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ धरना देते देते 3 दिन हो गए सर। हम लोगों को क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाई गए हैं सर, कि रोड पे हम भटकते रहें? अब पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई। इतना मुश्किल से हम लोग पढ़े हैं। अब तो लगता है हम लोग डीएड करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं सर। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन सरकार कुछ भी फैसला नहीं ले रही है। श्रीमान बृजमोहन जी बोले थे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है हम कुछ फैसला लेंगे करके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ना ही उन लोग इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो कुछ करें। कुछ भी नहीं। आज तक हो गया कि एक नोटिस जारी करें, अभी तक हो गया कि परिवार का साथ भी होगा, सामाजिक दबाव भी होगा। एक महिला होने के नाते उस प्रेशर को कैसे आप लोग हैंडल करें? बहुत ही ज़्यादा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है सर। गांव में, परिवार में, घर में पूछते हैं कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। कभी कभी तो लगता है कि चुपचाप बैठ जाऊं या फिर कुछ कर लूं। पता नहीं सरकार ही हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है कि बच्चे हैं, इनकी भी भविष्य है। वो अपना ही शादी का भी प्रेशर होगा। हाँ, शादी का बोलते रहते हैं कि नौकरी तो नहीं लग रहा है, शादी कर दो, शादी कर दो, ऐसे करके बहुत चिल्लाते रहते हैं। कोई रिश्तेदार गांव में बोलते रहते हैं इसका तो नौकरी, मम्मी पापा बोलते हैं कि इसकी नौकरी देख रहे हैं, इसका तो शादी कर देना चाहिए, ऐसे करके हैं। कहाँ से हो आप? सर मैं तिल्दा नेवरा की हूँ। कितने दिन से? सर हमको 3 दिन हो गया। 3 दिन से यहीं बैठे हुए हैं हम सब। यहाँ देख रहे हैं सर, आप व्यवस्था भी नहीं है कुछ किसी भी चीज़ का। महिलाएं, अपनी दीदी लोग सब अपने बच्चे लेके आए हुए हैं घर परिवार को छोड़ के। सर ज़्यादा दिन हम लोग रुक भी नहीं सकते सर, लेकिन क्या करेंगे। हम लोग को तो रोड पे उतरने पे मजबूर कर दिया गया है। न्याय यात्रा कर रहे हैं, विधायक लोग के पास जा रहे हैं, पर कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़े हैं ना सर यहाँ पे रहने के अलावा। हम लोग रात पे यहीं पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। पूरा क्या ही बोले सर। जैसे सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी सरकार इस पर कोई अभी तक पहल नहीं कर रही, और अप्रैल का ही मामला आप लोगों का, तो क्या लग रहा है सरकार क्यों इतना उदासीन आप लोगों के लिए? सरकार का रवैया ही समझ नहीं आ रहा है सर कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वही समझ आ जाता तो क्या ही बात थी फिर। हम लोग तो उम्मीद लगा के ही बैठे हैं कि कब करेगी। हर जगह से जीत के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला आ गया सर, पर उम्मीद ही लगा के। आप शादी भी हो गई? मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकती। मैं आज सुबह आई हूँ, मुझे घर से परमिशन भी नहीं मिल रहा था आने के लिए। 2 दिन तक लगातार लड़ाई झगड़ा करके लोग आगे यहाँ पे आए हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको भी छोड़ के आई हूँ। मेरे साथ उसको आने भी नहीं दिया गया। अब शायद मैं 1 दिन ज़्यादा यहाँ धरना में रहूँगी तो मुझे, मैं लड़ झगड़ के आई हूँ और मैं वापस जाऊँगी तो मेरे घर की स्थिति सही नहीं है, और तब तक सही नहीं रहेगी जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिल जाती। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, मुझे जल्द से जल्द नियुक्ति दे। मेरा काउंसलिंग हो गया, अच्छा खासा रैंक आया है। ससुराल में रह के मैं कैसे पढ़ाई की हूँ, कैसे टाइम निकाले हूँ, ये मुझे पता है। मेरे माँ बाप सब इतने खुश थे, काउंसलिंग हो गया, कुछ टाइम बाद जॉब आ जाएगा। लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद 1 साल तक रुके। ससुराल वाले इतना ताना मारते हैं, मतलब एक दिन कैसे गुजर रहा है ये मुझे पता है। बस सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे, नहीं तो हम लोगों के पास मरने के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम लोग इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना सर है, मैं बता नहीं सकती। कहाँ से हो आप? जी मैं शक्ति जिला से हूँ सर। परिवार वालों को एक डर भी रहता होगा, इतना वीरान सी जगह में अकेले एक लड़की को रहना है। किस तरीके से परिवार को आप लोग समझाती हैं? सर हम लोग बड़ी मुश्किल से घर से परमिशन लेके आते हैं सर। लगता है कि 1 दिन में काम बन जाएगा, 2 दिन में काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ धरना देते देते 3 दिन हो गए सर। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। अब तो लगता है हम लोग डीएड करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं सर।
अगर हमें पहले पता होता तो हम लोग पढ़ाई ही नहीं करते सर। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी वो महतारी वंदन का वो दे रही है और हम शिक्षित पढ़ी लिखी बेटियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हम शिक्षित पढ़ी लिखी बेटियों को हमें हमारा हक दे, और वो हक हमें तभी मिलेगा जब हम डीएड वालों को नियुक्ति मिलेगी सर। हम लोग 1 साल से लगातार भटक रहे हैं सर, बड़ी मुश्किल से घर से परमिशन लेके आते हैं। एक तो पढ़ाई का खर्चा उठाओ, ऊपर से 1 साल से कोर्ट केस का लड़ के पूरा चावल, घर का चावल बेच के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का खर्चा उठाए हैं सर। उसके बाद भी 6 महीना हो गया हमें न्याय हुए, 6 महीना का न्याय मिले हुए हमें हो गया, लेकिन आज तक एक नोटिफिकेशन नहीं निकला सर। सरकार से ही दरख्वास्त है मेरी कि आज ही के आज वो नोटिफिकेशन निकाले और हमें तत्काल नियुक्ति दे सर। समय इतना लंबा हो गया है कि अब घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। हमें पता है कि हम सहयोग राशि कैसे करके इकट्ठा किए हैं। मेरे ससुराल, मैं अपना बताऊँ तो मेरे ससुराल वाले से मेरे साथ भी कोई नहीं आए हैं। मतलब कैसे आई हैं आप? मैं मेरे पापा के साथ आई हूँ, और मतलब जितना भी सहयोग राशि है सब शादी के बाद ही मतलब मैं मायके की तरफ से मिल रहा है। मायके की तरफ से आई हूँ, और ससुराल में अब इतना लंबा समय हो गया कि सबके तरफ से मतलब एकदम तिरस्कार कर दे रहे। इतना दिन हो गए नहीं हुआ तो अब काम पे ध्यान दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई। इतना मुश्किल से हम लोग पढ़े हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मतलब पढ़ाई किए हैं, अच्छा रैंक लाए हैं, काउंसलिंग करा लिए हैं। अब कुछ समय बाद हम सरकारी स्कूल में मतलब हम पढ़ाएंगे, हमें जॉब मिलेगा, स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब एक सिर्फ सपना बन के रह गया। पता ही नहीं कि ये सरकार मतलब क्या करेगी, कब ये सपना साकार होगा सर। बस सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सरस्वती राठिया जसपुर जिले से आती हूँ, जसपुर क्षेत्र से ही हूँ। जहाँ सीएम सर का निवास स्थान है मैं वहीं की निवासी हूँ। मैं खुद सीएम सर के निवास स्थान में 3-4 बार जा चुकी हूँ। उनको सूचना दे चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि डीएड के तरफ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निर्णय आ गया है, हम लोगों को हमारा अधिकार दिलवा दीजिए बोल के 3-4 बार उनके यहाँ गए हैं। हम लोग आदिवासी क्षेत्र के आते हैं और सीएम सर भी हमारे जसपुर के निवासी हैं। वो आदिवासी क्षेत्र से सीएम बने हुए हैं, फिर भी हम लोगों का दुख तकलीफ उनको नहीं दिख रहा है क्या? और हम लोग किसके पास जाएंगे अपना अधिकार मांगने के लिए, जब सीएम सर ही हमारे क्षेत्र के होते हुए भी अपने क्षेत्र का विकास को नहीं देख रहे हैं। हम ST/SC लोग अभी तक भटक रहे हैं। वो क्या देखना चाहते हैं? क्या हम रोड में जाके भीख मांगे सर? हाँ, मैं ओकल टीवी के माध्यम से बस सीएम सर तक अपना सूचना पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता गरीब हैं सर, खेती बाड़ी करते हैं। मेरे पापा बीमार पड़े हैं, फिर भी मैं उनका सेवा करने के लिए छोड़ के मैं यहाँ रोड पे भटक रही हूँ सर। हम लोग जिला में न्याय यात्रा के लिए रैली निकाले ताकि सरकार लोगों तक ये सूचना पहुँचे करके। हम लोग संभाग में भी निकाले, लेकिन भी से हम लोगों की आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंच रही है। हम क्या करें सर? हमें हमारा अधिकार चाहिए सर। हम अपना नियुक्ति के लिए यहाँ 3 दिन का धरना स्थान पे बैठे हुए हैं। यहाँ कोई सरकार देखने तक नहीं आ रही है। यहाँ कुछ भी चीज़ का सुविधा नहीं है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, न टॉयलेट बाथरूम का। यहाँ हम लोग को कितना तकलीफ हो रहा है सर। हम लोगों को क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाई किए हैं सर कि रोड पे हम भटकते रहें? मेरे माता पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे पापा बीमार पड़े हैं। अगर मैं अपने पैर में खड़े हो जाती तो उनका स्वास्थ्य के लिए मैं कहीं अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा सकती हूँ, लेकिन मैं कब उनका सेवा कर पाऊंगी सर? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी सर। मेरी बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए सर। जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार जो है मम्मियों को महतारी वंदना दे रही है, तो क्या उन्होंने उनके बच्चों को बेरोजगार बनाने का ठेका ले लिया है क्या? कौन सी मम्मी ऐसी है जिससे आप पूछ के देखिए, उनसे पूछ के देखिए कि आप लोगों को हम लोग महतारी वंदना देंगे लेकिन आपके बच्चे लोगों को नहीं देंगे रोजगार। ऐसा कौन मम्मी है, कौन सी मम्मी है जो ये बोलेगी कि नहीं, हाँ हमें महतारी वंदना दो लेकिन हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दो? सरकार यही तो कर रही है, मम्मियों को दे रही है 1-1 हज़ार दे रही है। तो क्या इसीलिए दे रही है कि हम उसी पैसे से कोर्ट में केस लड़े? केस लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, जीते हैं, तो वो क्यों नहीं सुन रही है हमारा? ऐसा क्या बीएड वालों से उनका रिश्ता है? हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। बीएड वालों ने ही उन्हें वोट नहीं दिया है, वो याद रखें, हम लोगों ने भी वोट दिया है इसमें। जब मैं दुर्ग भिलाई से हूँ। ये बीजेपी की सरकार, न्यायप्रिय सरकार, बोलते क्या न्याय कर रही है? हम डीएड वालों के साथ 1 साल हो गए यहाँ भुगत रहे हैं।
बहू बेटी लोग सब यहाँ पे अपना आके हक मांग रहे हैं। क्यों क्या न्याय कर रही है, कैसे ऐसी न्याय करते हैं क्या हमारे साथ? ये बीजेपी की सरकार ना बहुत ही तानाशाही दिखा रही है अपना। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे एससी के आदेश का पालन करें। हमें जल्दी से जल्दी तत्काल आज की आज नोटिस जारी करें बीएड को निकालने का और हमको नियुक्ति देने का आदेश जारी करें। कहाँ से हो आप? सर मैं कोरबा से हूँ सर। ये सरकार ऐसी निष्ठुरता दिखा रही है सर। ऐसा हम लोग यहाँ रात दिन यहाँ पे मर रहे हैं सर। एक आश्वासन, एक ऐसा मंत्री नहीं है जो आके हमारा सूद ले ले सर। आज हम लड़कियाँ इतने दूर दूर से, छत्तीसगढ़ के पूरे कोने कोने से, कोई अपने किसी के पास पैसे नहीं हैं तो मिलजुल कर अपना घर का चावल बेचकर ले देकर हम लोग आज कोर्ट केस को जीते हैं। तो आज हमें ये दशा दिखा रही है। एक बच्चा यहाँ रो रहा है सर, एक माँ यहाँ तड़प रही है, एक माँ के उसके माता पिता भी तड़प रहे हैं, पूरा फैमिली तड़प रहा है। लेकिन ये कैसी निष्ठुर सरकार है सर जो आंख मूंद करके बैठी है, पूरा अंधी बहरी बन गई है। आज हम लोग यहाँ रो रो के तड़प के मर जा रहे हैं, लेकिन एक मंत्री नहीं आया है सर ये बोलने के लिए कि हम आपका साथ लेंगे। क्या किए हैं सर? गुनाह क्या है हमारा? आज हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं तो क्या गुनाह किए हैं? बस हम अगर गुनाह किए हैं तो हमें फांसी पे लटका दे सर, लेकिन एक बार हम लोग का सूद तो ले ले। कौन सी ऐसी सरकार है जो इतना निर्दयी हो गई है सर कि हम लोग यहाँ चिल्ला के मर जा रहे हैं। एक मैम को कल हॉस्पिटल ले जाया गया है, 2 बार एम्बुलेंस आ गई है, 2 दिन से किसी हर साथी का तबियत खराब हो रहा है, सब मर रहे हैं। तो क्या इसी दिन देखने के लिए ये सरकार को बनाए थे कि आज हम तड़प उसके सामने जान दे दें, लेकिन ये सरकार अंधी गूंगी बनकर बैठे रहे? तो सर मैं साफ कहना चाहती हूँ, या तो हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे या तो सरकार हमारा सुध ही ले और हमारा ये जो आक्रोश है वो और बढ़ता जाएगा। दिन ब दिन हम 4 गुना की संख्या में जाएंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि युवाओं को जो युवाओं से जो लड़ा है वो उसका सिंहासन डोला है और उसको हम इस सरकार को इसका औकात दिखा कर रहेंगे। आने वाले चुनाव में इसको उसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। बीएड अभ्यर्थी को जो जायज़ मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, ऐसे में ये लोग आज तीसरे दिन तूता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जब उन्हें बातचीत शुरू की तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनकी आंखें नम हुई। तमाम समस्याओं को झेलते हुए पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं, तमाम चुनौतियां रहती हैं। उन चुनौतियों से किस तरीके से अपने आप को तैयार करती हैं और लड़ते हुए आके यहाँ पे वीरान सी जगह में बैठी हैं, उसका अंदाज़ा आपको वीडियो में दिख गया होगा। आखिर सरकार क्यों अब तक इनको नियुक्त नहीं कर पा रही है, ये बात समझ से बाहर है। गूगल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर समय प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।